आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? ये सेंटेंस हम दूसरों को बोलते हैं, पैसा थोड़ा कम खर्च कर लिया करो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ठीक है। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसे कोई मायने नहीं रखता, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए, पैसा मायने नहीं रखता। तो ये सेंटेंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, है ना। तो जो आज के सेंटेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और इन सेंटेंस से आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होने वाली है, ठीक है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, हमारी ट्रेन मिस हो सकती है ना, हमें भूख लग सकती है। तो बहुत सारे आज की वीडियो में हम सेंटेंस सीखने वाले हैं और ये सेंटेंस जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा, आपकी इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होने वाली है, ठीक है। तो सेंटेंस को समझना, देखो हमारी जो ट्रिक है ना वो मैंने ऊपर लिख रखी है, ठीक है। पैसा नहीं, ठीक, मनी डजंट, ठीक है। पैसा नहीं, मनी डजंट, ये जो है ना आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेंटेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मैं समझा रही हूँ, ठीक है। देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ठीक है, मनी डजंट, ठीक है, इतना हमारा सेम रहेगा, मनी डजंट, ठीक है। ग्रो ऑन ट्री, ग्रो ऑन टी, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, ऑन ट्री, ट्री पर, ठीक है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, ठीक है। मनी डजंट, बस इतना याद रखना है, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, ग्रो ऑन ट्री, ठीक है। तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस है, पैसा कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। आपने कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा, लोग क्या कहते हैं, पैसा मायने नहीं रखता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। एक बार आप खुद सोचो, आपने ये सेंटेंस लोगों के मुंह से सुना है या नहीं सुना? आपने भी कई बार ये सेंटेंस बोला होगा, पैसा कोई मायने नहीं रखता, है ना। तो जो दुनिया है ना वो ये वाला सेंटेंस बहुत बार बोलती है, पैसा कोई मायने नहीं रखता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार ये सेंटेंस लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस जितना ही लोग बोलते हैं ना, उतना ही इस सेंटेंस को समझना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुश्किल है, नहीं, इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना, ये सेंटेंस तो पिछले सेंटेंस से भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस आपको है ना समझने की ज़रूरत है। जितना आपका सेंटेंस को समझने में आपका फोकस होगा, आप जितना ध्यान दोगे ना, उतना ही ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है। देखो, बहुत आसान है। जब ये आप सेंटेंस बोलोगे ना तो लगेगा कि हाँ भाई, इसको तो एडवांस लेवल की इंग्लिश आती है, ठीक है। तो देखो, पैसा कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, मनी डजंट मैटर, ठीक है, मनी डजंट, ठीक है, मनी डजंट, ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है, जो कि हमारी मेन ट्रिक है ये, मनी डजंट मैटर, मैटर, हमने बस सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐड करा है, मैटर, और हमने कोई इसमें वर्ड कहीं से उठाकर हम नहीं लेकर आए, बस हमने इसमें वन वर्ड ऐड करा है, ठीक है। तो बस आप एक ट्रिक को याद करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। देखना, अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, ठीक है, ट्रिक को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ना वो ट्रिक का ही है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप एक सेंटेंस नहीं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। बस कंडीशन ये कि आपको ट्रिक याद होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। देखो, पैसा नहीं, ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो येलो बॉक्स में ऊपर लिख रखी है, मनी डजंट, मनी डजंट, ठीक है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, है ना। कई लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती, खुशी तो परिवार में होती है ना। तो बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस लोग बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। देखो, पैसे से खुशी
नहीं खरीदी जाती। ठीक है, सेंटेंस हमारा ये है, आपने सुन लिया ध्यान से। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, देखो मनी डजंट, ठीक है, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। ठीक है, देखो बाय मतलब क्या होता है कि बाय मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, खुशी खरीदने की बात हो रही है, खुशी। बाय मतलब होता है खुशी। ठीक है, बाय खरीदना, किसको खरीदना, खुशी को, हैप्पीनेस। ठीक है, अब ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। ठीक है, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन था ना, मेन जो चीज़ थी वो क्या थी, मनी डजंट। मनी डजंट बस आप याद रखिए और फिर आप चुटकियों में सेंटेंस बनाएंगे। ये सेंटेंस तो आपको याद हो ही गए हैं, और भी सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझने आने वाले हैं। ठीक है, ये सेंटेंस भी आपने डेली लाइफ में बहुत बार आप बोलते भी हैं, है ना, आप भी बोलते हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा इस सेंटेंस को बोलते हैं। देखो सेंटेंस क्या है हमारा, दीवारों के कान होते हैं। ठीक है, देखना हम है ना ये सेंटेंस बोलते भी हैं, जैसे हम कहते हैं ना धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, है ना, तो ये सेंटेंस तो हम बोलते ही बोलते हैं, दीवारों के कान होते हैं। ठीक है, तो जितना ये सेंटेंस जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, उतना ही ये सेंटेंस याद करने में भी बहुत ज़्यादा आसान। तो अब सेंटेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। दीवारों के कान होते हैं। ठीक है, वॉल्स हैव अ ईयर। वॉल्स मतलब होती है दीवार, हैव ईयर्स, ईयर्स मतलब कान, दीवारों के कान होते हैं, वॉल्स हैव ईयर्स। ठीक है, वॉल्स मतलब क्या होता है, दीवार, ईयर मतलब कान। ठीक है, देखो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर है ना शायद की बात होगी, शायद। ठीक है, तो वी माइट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी नेक्स्ट ट्रिक स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको यहाँ पर आप थोड़ा समझ लेना। ठीक है, देखो शायद हम, ठीक है, शायद हम, वी माइट, हमें देर हो सकती है। ठीक है, जैसे हम किसी को पहले ही फ़ोन करके बता सकते हैं ना, बता देते हैं कि हमें देर हो सकती है, वी माइट बी लेट, वी माइट बी लेट। देखो माइट जो वर्ड है ना, उसका जो इस्तेमाल है ना हम शायद के लिए करते हैं, शायद हमें देर हो सकती है, वी माइट बी लेट। वी माइट जो है ये हमारा यहाँ पर मेन वर्ड है, इसको है ना आप यहीं पर ही याद कर लो, क्योंकि ये आपको आगे वाले जो आने वाले सेंटेंस ना उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें भूख लग सकती है। ठीक है, जैसे हम कई बार क्या होता है, जैसे हम खाना नहीं खाते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा ऐसा लगने लग जाता है कि हमें भूख लग सकती है, क्योंकि भाई हमने बहुत देर से खाना नहीं खाया, तो हमें भूख लग सकती है। ठीक है, वी माइट फील हंग्री। ठीक है, वी माइट, जो वी माइट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको यहीं पर ही याद कर लेना, आगे जो आने वाले सेंटेंस हैं उनमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हमें भूख लग सकती है, वी माइट फील हंग्री। ठीक है, वी माइट फील हंग्री, तो जो वी माइट है, जो माइट वर्ड है ना, वो शायद, सेंटेंस को ध्यान से एक बार समझना। देखो हमें भूख लग सकती है मतलब शायद को ये दर्शा रहा है कि शायद लग सकती है, कंफर्म नहीं बता रहा कि हमें भूख लग रही है, नहीं, ये शायद बता रहा है कि हमें भूख शायद लग सकती है ना, तो हमें भूख लग सकती है। ठीक है, तो वी माइट मतलब शायद। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, हम ट्रेन मिस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हम कब बोलते हैं, ये सेंटेंस जब हम कई बार लेट हो जाते हैं ना, तो हमें पहले ही उस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हाँ हम ट्रेन मिस कर सकते हैं। ठीक है, वी माइट मिस द ट्रेन। ठीक है, देखो यहाँ पर जो वी माइट है ये मैंने आपको पहले ही इम्पॉर्टेंट बता दिया कि ये आपको याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वी माइट मिस द ट्रेन। ठीक है, वी माइट मिस द ट्रेन, जैसे हम यहाँ पर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, हम बस मिस कर सकते हैं। ठीक है, वी माइट मिस द बस,
ठीक है। तो बहुत तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, हमें टिकट मिल सकती है, ठीक है, हमें टिकट मिल सकती है। सेंटेंस हमारा ये है वी माइट, और आपको 2 वर्ड ऐड करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके लिए हमें टिकट मिल सकती है, ये सेंटेंस आपको कमेंट करके बताना कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है। हमें टिकट मिल सकती है तो वी माइट लगा देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको आज के सेंटेंस समझ में आए हैं और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको ज़रूर कमेंट करके बताना कि उसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे।